पढ़ा लिखा लड़का है, इंजीनियर है, अपने दम पर अपनी मेहनत पर यहां तक पहुंचा है। 42 लाख कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और बिहार की पुलिस को अगर किसी से पूछताछ करनी चाहिए तो उस व्यक्ति से करनी चाहिए जो मात्र 8वीं पास है, जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसके खानदान में ऊपर से नीचे तक आज तक किसी ने 1 रुपए की नौकरी नहीं करी है। उससे जाके पूछो बिहार पुलिस, अगर हिम्मत है, कि ये अरबों की संपत्ति कहां से आई। आप उसको जिस तरीके से उसके मुंह में कपड़ा डाल के, उस बेचारे के हाथ में हथकड़ियां बांध करके, चप्पल तक पहनने को नहीं दिया, उसको खदेड़ के आप ले जा रहे हो। क्रिमिनल है, आतंकवादी है, रंगबाज है, रंगदार है, क्या समझ के रखा हुआ है। तब इनका वो नहीं होता है, तब विच हंट नहीं होता है। और जब इस तरीके की हरकत कोई अहंकारी राजनेता करता है तो फिर उसका अहंकार जनता भी तोड़ती है और ऊपर वाला यानी ईश्वर भी तोड़ता है। इनका टूटने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। बीते कुछ दिनों में खबरों में एक नाम बहुत छाया हुआ है। नाम है मनीष कश्यप, बिहार के एक यूट्यूबर और पत्रकार, जिन्होंने तमिलनाडु और दक्षिण के कुछ राज्यों में हिंदी भाषा बोलने वाले बिहारियों के मारे पीटे जाने और हत्या तक कर दिए जाने की कुछ खबरों को रिपोर्ट किया था, जिसके बाद कहा गया वो खबरें प्लांटेड थी और असत्य थी। उसको आधार बना करके उनके ऊपर पहली एफआईआर लिखी जाती है, लेकिन उसके बाद बिहार पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ अलग अलग मामलों में एफआईआर लिखी जाती है और उनके घर में कुर्की जब्ती तक की बातें की जाती है। और कहा गया कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव निजी खुन्नस निकाल रहे हैं मनीष कश्यप के साथ में। इसी चीज़ों पर, इन्हीं तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ममता काली जी। मैम से हम सबसे पहला आपका सवाल, मेरी तरफ से यही सवाल आपके लिए है कि मनीष कश्यप, जो कि बिहार के पत्रकार हैं और बिहार की समस्याओं को दिखाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं मनीष कश्यप और उनके जितने भी सपोर्टर और जितने भी व्यूवर्स हैं उनको ये बोलना चाहती हूं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में भारतवर्ष की नागरिक होने के नाते मैं मनीष कश्यप के साथ हूं और मैं मनीष का साथ देती रहूंगी। और इसीलिए मैंने ये इंटरव्यू देने का निर्णय भी लिया है, क्योंकि मनीष कश्यप एक बुलंद आवाज है। मनीष कश्यप वो आवाज हैं जो बिहार के अंदर, चाहे किसी की भी सत्ता हो, किसी की भी सरकार हो, वो गांव-गांव जा करके जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो गलत चीजें हैं, वो दिखाते और दर्शाते हैं। हां, इस वक्त एक बात मैं जरूर मानती हूं कि तमिलनाडु का जो ये विषय आया है, इस पर मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया, वो वहां गए। पर यह भी समझना आवश्यक है कि क्या केवल मनीष कश्यप गए थे? क्या बाकी लोग नहीं गए थे? क्या मनीष कश्यप ने यह खबर प्लांट करी है? ऐसा तो नहीं था। एक न्यूज पेपर था, वहां पर यह खबर आई थी पहले कि 14-15 लोगों को मारा गया। सही बात, वहां से खबर उठाई गई, उसके बाद पता चला कि यह फेक न्यूज है और बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर बात करी। अब समझने वाली बात यह है बिहार के लिए और हिंदुस्तान के लिए कि तेजस्वी यादव ने और बिहार की पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप को क्यों टारगेट बनाया। क्या विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनीष कश्यप के पास नहीं है? यह बात है कि फेक न्यूज थी, लेकिन क्या मनीष कश्यप को इस तरीके से गिरफ्तार करना, उसके घर की कुर्की जब्ती तक कर जाना और यह बोल देना कि इसके पास 42 लाख रुपए कहां से आए, यह आवश्यक था? आज अगर हिंदुस्तान, आप मनीष कश्यप के मामले में बिहार पुलिस का रवैया देखेंगे तो देख करके चौंक जाएंगे। बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल पे जाइए आप, आज दिन में मैं गई थी और उसके बाद मैं देख करके मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसा लग रहा है मानो मनीष कश्यप एक पत्रकार, एक यूट्यूबर ना हो गया, कोई भयंकर रंगबाज रंगदार हो गया। ऐसा लग रहा है मानो ये तो कुख्यात अपराधी है भाई, आतंकवादी से बदतर ट्रीट किया जाए। एग्जैक्टली, कुख्यात अपराधी है, आतंकवादी है। उस पर सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक बिहार की पुलिस ट्वीट कर रही है। बलात्कारियों पर ट्वीट नहीं करती है, उनके ऊपर विषय नहीं उठाती है, रंगबाज के ऊपर नहीं उठाती है, रंगदार के ऊपर नहीं उठाती है। एक यूट्यूबर बेचारा जो अपनी मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, और छोटा मोटा नहीं है वो व्यक्ति, वो लड़का, वो व्यक्ति आज करोड़ों फैन फॉलोइंग और फॉलोअर्स जो हैं वो अपने दम, अपनी मेहनत पर लेकर के आए हैं। और बिहार की पुलिस ने ऐसा कर दिया है कि जैसे मनीष कश्यप न जाने कितना खतरनाक, ड्रेडेड एक क्रिमिनल हो गया है और उसकी वजह से शांति भंग हो गई है तमिलनाडु की भी और बिहार की भी। अब एक चीज और समझना है कि बिहार की पुलिस अपनी मर्जी से तो यह काम नहीं कर रही है ना, उसके पीछे राजनीतिक एक बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश कहां से शुरू होती है? जब तेजस्वी यादव, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, मिस्टर स्टालिन, उनसे मिलते हैं कुछ दिन पहले, और वहां पर भैया बड़ी बड़ी बातें, ख्याली पुलाव, आजकल तेजस्वी यादव खुद फंसे हुए हैं, उस पर भी आऊंगी मैं। लेकिन इनको यह लग रहा है अभी पूरे के पूरे विपक्ष को कि वो नहीं तो मैं सही, मैं अगला प्रधानमंत्री,
मैं अगला प्रधानमंत्री, मैं अगला प्रधानमंत्री। तो ये सारा जो इनका तमाशा चल रहा है ये इसलिए कि भाई ये वाला जो विपक्ष है, ये लोग हैं, ये हमारे साथ खड़े रहे तो ठीक है, इसमें मनीष कश्यप की ऐसी तैसी कर दी जाए। और यही तेजस्वी यादव ने किया। लेकिन मैं बिहार की पुलिस से एक पॉइंटेड क्वेश्चन करना चाहती हूं कि भैया आप ये बताओ, आपने ये तो निकाल के खंगाल के रख दिया कि मनीष कश्यप के एक बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं, एक में बोला कि 48,000 रुपए हैं, एक में बोल दिया 38 लाख रुपए हैं, टोटल 42 लाख रुपए हैं। मनीष कश्यप के पास इतना कैसा पैसा आया? मैं भी सोच रही हूं कि मनीष कश्यप के पास 42 लाख रुपए, पर मैं दूसरे तरीके से सोच रही हूं केवल 42 लाख रुपए। वो इतना बड़ा यूट्यूबर है, उसको इतने लोग देखते हैं, एग्जैक्टली करोड़ों लोग हर रोज देखते हैं, केवल 42 लाख रुपए। अरे वो एक पढ़ा लिखा लड़का है, इंजीनियर है, अपने दम पर अपनी मेहनत पर यहां तक पहुंचा है। 42 लाख कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और बिहार की पुलिस को अगर किसी से पूछताछ करनी चाहिए तो उस व्यक्ति से करनी चाहिए जो मात्र 8वीं पास है, जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसके खानदान में ऊपर से नीचे तक आज तक किसी ने 1 रुपए की नौकरी नहीं करी है। उससे जाके पूछो बिहार पुलिस, अगर हिम्मत है, कि यह अरबों की संपत्ति कहां से आई, कहां से पैसा आता है कि अरबों रुपए की धन संपत्ति पूरे के पूरे बिहार से में खरीद लेते हो। और एक चीज और पूछ लीजिए ना कि दिल्ली के पॉश एरिया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर ये महानुभाव ने, जिनका नाम तेजस्वी यादव है, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो 150 करोड़ रुपए का 4 मंजिला बंगला मात्र 4 लाख रुपए में कैसे खरीद लेते हैं? जरा उनसे पूछें। और ऐसी दर्जनों प्रॉपर्टीज है, कहा जा रहा है, जो दिल्ली भर में है। और तेजस्वी यादव के जब इस पर सवाल किया जाता है तो वो तो कहते हैं जी मोदी की पुलिस और उनकी एजेंसियां तानाशाह हो गई हैं। जब इनसे केवल सवाल करने के लिए जो है पुलिस उनके घर तक पहुंच जाती है, और जब एक आदमी को जो अपनी मेहनत से जनता की समस्याओं को उठा करके उसके बाद इंटरनेट के जरिए वो पैसा कमाता है, जो नई मीडिया है उसके जरिए पैसा कमाता है, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको लेकर के तमाम चर्चाएं होती हैं। और दूसरी तरफ जब इनकी संपत्तियों पर सवाल खड़े होते हैं, तो जब 8 साल के थे तब से इनके ऊपर संपत्ति का मतलब हेर फेर का आरोप लग रहा है, तब से लेकर के आज 40 साल की उम्र तक लगभग पहुंच चुके हैं, अब तक इनके ऊपर लगातार आरोप लग रहा है। जब ये सवाल उठ जाता है तो कहते हैं जी मोदी की पुलिस तो हमसे डरती है, तानाशाह हो गई है। तानाशाही कहां है? देखिए सीधी सच्ची और साफ बात है, मनीष कश्यप पत्रकार है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा लड़का है, अपने दम पर पैसे कमा रहा है। आज उसने 42 लाख कमाए हैं, वो 42 करोड़ भी कमाएगा और बहुत बड़ा पत्रकार हिंदुस्तान का भी बनेगा। अभी तो सिर्फ बिहार का है, यह बात आप समझ लीजिए। लेकिन जब इनकी बारी आती है, जब लालू प्रसाद यादव जी की बारी आती है सीबीआई के सामने जाने की, मीसा भारती की बात आती है, तो लालू जी को व्हील चेयर में बिठा के मुंह में मास्क लगा करके लेकर के जाते हैं और बोलते हैं विछंट हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। काहे का विछंट, काहे का पॉलिटिकल वेंडेटा? लैंड फॉर जॉब वाला जो स्कैम है वो आज का तो नहीं है। रेल मंत्री जी लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के अंदर जो इन्होंने किया है पूरे का पूरा कारोबार, इनका आधा से ज्यादा पटना इनका है। इन्होंने मतलब गरीबों की जमीनें ले ली, डी ग्रेड में नौकरी पाने के लिए लोगों की जमीनें औने पौने दाम में ले ली। जिस जमीन की कीमत 3.5 करोड़ रुपया थी, उसको 7-7 लाख रुपए में इन्होंने ले लिया। अब उस मामले में अगर सीबीआई पूछताछ करती है, मिसा से करती है, तेजस्वी से करती है, लालू प्रसाद यादव जी से करती है, राबड़ी देवी से करती है, तो वो विछंट पॉलिटिकल वेंडेटा हो जाता है। तब ये बोलते हैं कि हमारे साथ गलत एजेंसी कर रही है। और जब ये एक पत्रकार को बिना किसी गलती के, बिना किसी चीज पे उठा लेते हो, आप बोल रहे हो कि उसका हमें कस्टडी चाहिए। किस बात के लिए कस्टडी चाहिए? क्या वो ड्रेडेड कोई क्रिमिनल है? क्या वो हवाला ऑपरेशन से ये पैसा कमा करके लाया है? क्या उसकी शेल कंपनीज है? क्या उसका कोई अनाप शनाप काम है? उसको क्या तो आपने सत्येंद्र जैन समझ रखा है, मनीष सिसोदिया समझ रखा है, तेजस्वी यादव समझ रखा है, राबड़ी देवी समझ रखा है, मिसा भारती समझ रखा है, कि तेजस्वी यादव समझ रखा है, कि लालू प्रसाद यादव समझ रखा है? क्या समझ के रखा हुआ है? वो एक पढ़ा लिखा है, गरीब परिवार से उठा हुआ पत्रकार है भैया। उसके पीछे काहे पड़ गए हो? इसलिए पड़ गए हो क्योंकि आज बिहार की जनता मनीष कश्यप को सुनती है, क्योंकि मनीष कश्यप के पास माइक है और उसकी मनीष की आवाज में सच्चाई है। मनीष सच बोलता है ना? तो अब क्या हो गया ना, एक मुद्दा मनीष के खिलाफ मिल गया जो गलत है। मैं नहीं बोल रही वो सही है, हाँ उस पे आप सजा दीजिए, वो अलग डिबेट का विषय है। लेकिन जिस तरीके से उसके साथ किया जा रहा है, कुर्की करने, जब्ती करने आप उसके घर की पहुंच गए, तखत लेके जा रहे हो, एक बाइक लेकर के जा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? आप लोगों का मतलब ईमान धर्म सब खत्म हो गया। पर हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ खत्म हो गया, मैं भी गलत बात कर दी आज पहली बार। इनका ईमान धर्म है ही कहां जो खत्म होगा? इन लोगों ने इसी तरीके से गरीबों को कुचल के, जो आवाजें सच बोलने वाली हैं उनको कुचल करके आज यहां पहुंचे हैं। बिहार का इतिहास क्या देश को नहीं पता? इन लोगों के राज में क्या क्या हुआ है? महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं को उठवाना, पत्रकारों की हत्या, कितने लोगों को मारा गया है,
तो ये क्या नई बात है तेजस्वी यादव साहब? ये कोई नई बात है ना? ये कोई नई बात नहीं है। लालू जी के राइट हैंड एक हुआ करते थे शहाबुद्दीन, ठीक है, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो रहते थे तो इलाके में जो है चिड़िया उनके बिना नहीं बोल सकती थी। वैसे लोगों से, और वैसे दर्जनों लोग हुआ करते थे उनकी पार्टी में, वैसे लोगों से संबंध रखने वाले लोग ये कहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार को तोड़ रहे थे, बिहार में समाज को बांटने का काम कर रहे थे, डर फैलाने का काम कर रहे थे लोगों के बीच। अच्छा लगता है क्या इनके मुंह से? देखिए ऐसा है, अगर आपकी सरकार काम नहीं कर रही है, नाकारी निकम्मी सरकार है, आपकी सरकार सड़कें नहीं बनवा पा रही है, आपकी सरकार शिक्षा नहीं मुहैया करवा पा रही है, आपकी सरकार लोगों को मेडिकल सर्विसेज फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है, तो फिर मनीष कश्यप जैसे पत्रकार क्या प्रश्न न उठाएं? अगर वो नहीं उठाते हैं तो उन पे लानत है, तब उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं भाई, अपना काम कर रहे हैं, और उस लाइन ऑफ काम में अगर आप आते और आप गलत कर रहे हो तो आपके सच्चाई तो रखनी खोलनी पड़ेगी ना। कैसे नहीं करेंगे? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम पत्रकारिता को बोलते हैं ना। तो क्या पत्रकार जो सच्चा आदमी है, सच्चा पत्रकार है, वो काम ना करे? मुझे तो ऐसा लगता है ये सारे चोर मौसेरे भाई हैं। ये जो एमवीएम महाविनाश वसूली अगाड़ी की एक सरकार चल रही थी महाराष्ट्र के अंदर, जो ध्वस्त हो गई है, तेजस्वी यादव जी आप लोगों का हाल भी वही होने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वहां भी एक पत्रकार को पकड़ के जेल में डाला था और उसके बाद सत्ता जो है ना एकदम नीचे गिर गई थी। अब ऐसा लग रहा है आप लोगों की बारी आ गई है। जब पाप का घड़ा भरता है तो वो फूटता जरूर है, और जब इस तरीके की हरकत कोई अहंकारी राजनेता करता है तो फिर उसका अहंकार जनता भी तोड़ती है और ऊपर वाला यानी ईश्वर भी तोड़ता है। इनका टूटने वाला है। और मनीष कश्यप जो सच बोल रहा है, और उसने एक छोटी सी चीज जो तमाम लोगों ने करी, ठीक है, उसने कोई उसने कोई प्लांट नहीं करी है, उस पर आप उनको मतलब जो आपको सजा देनी थी छोटी मोटी जो बनती है वो बनती थी, आप कर दीजिए। वो आप उनका वीडियो डिलीट करवा दीजिए, आप उनसे बोल दीजिए कि आगे से तुम सोच समझ के ये काम करना, पब्लिकली माफी मांगो, ये तमाम चीजें कर दो, तमिलनाडु की सरकार से माफी मांगो, माफीनामा लिखो, कई तरीके होते। ये सारी चीजें करने के बजाय आपने उन पे मल्टीपल धाराओं में, कठिन धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी, आपने उनको मतलब भगोड़ा घोषित कर दिया, आप कुर्की जब्ती करने उनके घर में पहुंच गए, आप उसको जिस तरीके से उसके मुंह में कपड़ा डाल के उस बेचारे के हाथ में हथकड़ियां बांध करके चप्पल तक पहनने को नहीं दिया, उसको खदेड़ के आप ले जा रहे हो। क्रिमिनल है, आतंकवादी है, रंगबाज है, रंगदार है, क्या समझ के रखा हुआ है? तब इनका वो नहीं होता है, तब विच हंट नहीं होता है, तब पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होता है। आधा दर्जन मंत्रिमंडल, कुछ नहीं तो दर्जन भर केस खाए बैठा हुआ है, उसके बावजूद ये लोग कहते हैं नहीं, बिहार को बचाने के लिए मनीष कश्यप नाम की इस समस्या को मिटाना जरूरी है, किसी ना किसी तरीके से इसको कैद करके रखो ताकि ये बोल ना पाए। मैं यहाँ से एक सवाल और आपसे एक पूछना चाहता हूँ। मनीष कश्यप के एक वीडियो था कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी जी मैं 25 में आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। और तेजस्वी यादव की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, कुछ नहीं तो 2 टर्म बीत गया है कि वो मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश लिए रहते हैं, अचानक से वो चकनाचूर हो जाता है। तो क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं उनके रास्ते में वो रोड़ा बन रहा था। और दूसरी तरफ नीतीश जी भी हैं जो कह रहे थे भाजपा को 100 सीट पे समेट देंगे, 40 पे भाजपा को अगर बिहार में चोक कर दिया तो भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी। तो क्या ये दोनों के रास्ते में कहीं ना कहीं मनीष कश्यप खड़े थे, उसकी भी कहीं ना कहीं खुन्नस निकल गई? देखिए पहली बात तो मैं नीतीश बाबू को बोलना चाहती हूँ, ससम्मान, मुझसे बहुत बड़े उम्र में है नीतीश बाबू, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है ना आप देखना बंद कर दीजिए, ठीक है, कि आप भाजपा को 100 में समेट देंगे, तो ये तो आप छोड़ दीजिए, आपके बस का है नहीं, आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। आप अपनी सीट बचा लीजिएगा, अपने लोगों को बचा लीजिएगा, वही बड़ी बात है। वही अपने लोगों को बचा ले, वही बड़ी बात है। अब आ जाते हैं तेजस्वी यादव पे, 8वीं फेल आदमी, मतलब बिहार का वैसे ही बंटाधार कर चुके ये चारा चोर लोग अब ये मुख्यमंत्री बनेंगे और मतलब जितना हमारा बचा खुचा बिहार है उसको खत्म कर देंगे। इनकी वजह से बिहार के लोगों को इतना दुख झेलना पड़ा है पूरे भारतवर्ष के अंदर। यह भी एक सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है कि नॉर्थ भारत के अंदर ही बिहार के जो लोग हैं जब वो काम करने आते हैं तो उनके साथ होती हैं गलत चीजें, उनको रिडिक्यूल किया जाता है। बिहारी है क्या, कोई रिक्शा चला रहा है बिहारी है क्या? ये होता है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड की बेटी हूं, जब उत्तराखंड वाले आते तो बोलते हैं भंडमंजू है क्या तू? तो ये चीजें झेलते हैं। मैं बिहार का दर्द समझ सकती हूं क्योंकि मेरे उत्तराखंड के लोगों के साथ भी ये होता है। तो जब उत्तर भारत में होता है तो दक्षिण भारत के अंदर से अगर ऐसी कोई खबर आती है तो कोई भी बिहारी जिसका दिल बिहार के लिए धड़कता है, जो बिहार की जमीन और गरीबी से उठ के आया है, उसको ये खबरें इफेक्ट करती हैं। तो उसमें एग्जैक्टली उसमें उसने कर दी चीजें, बोल दी उसने चीजें, है ना? तो ये ऐसा होता है। पर ये स्थिति पूरे भारतवर्ष के अंदर या उत्तर भारत के अंदर ही बिहार वालों की क्यों हुई? किसने रूल किया बिहार को सबसे ज्यादा? किसने बर्बाद किया बिहार को सबसे ज्यादा? किसने चोरी चकारी करी बिहार में सबसे ज्यादा? ये जो बैठे हुए हैं ना लालू प्रसाद यादव जी का पूरा कुनबा,
पूरी बारात खड़ी करके जो बच्चों की ये बैठे हुए इन्होंने ही तो किया। ये लैंड फॉर जॉब क्या स्कैम है? डी ग्रेड में रेलवे के अंदर भर्ती करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? बोला कि इनकी जहां पर जमीन है उसके आसपास की जितनी जमीन है इन लोगों को भर्ती करो। उनको बोला कि तुम्हारी जो जमीन है तुम औने पौने दाम में, अगर 50 करोड़ रुपया तुम्हारी जमीन की कीमत है, 5 लाख में हमें दे दो, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य को डी ग्रेड की नौकरी दिलवा देंगे रेलवे में। डी ग्रेड में नौकरी दिलवाई, पहले कच्चे में रखवाया, प्रोबेशन में रखवाया, उसके बाद जब जमीन के कागजात पक्के कर लिए, नाम पे अपने लिखवा लिया, उसके बाद उसको पक्का परमानेंट होने का लेटर दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया। ये कब हुआ? जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 9 तक रेल मंत्री थे और 2008 का ये एग्जैक्ट किस्सा और कहानी है ना। इस तरीके से इन्होंने गरीबों के का दोहन किया। तो ये हमारे साथ में चर्चा रही मनीष कश्यप विषय को लेकर के। ममता हमने अपनी राय रखी। आपकी राय क्या है इस पूरे संवाद को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। शुक्रिया।